एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सब्सक्राइब करो, लाइक करो यार। मैंने बहुतों के आंसर दिए हैं। इन केस मैं नहीं दे पाई तो आप दोबारा रिपीटली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आंसर जरूर दूंगी आप लोगों को, ठीक है। और यार कभी कभी बिजी हो जाती तो इसलिए दे नहीं पाती आंसर। तो अभी अगर आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप करोगे तो मैं आपको आंसर दे दूँ, ठीक है। इनकेस नहीं दे पाई तो जब भी वीडियोस आई आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर लीजिएगा। फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टा में, सब्सक्राइब कर दो या लाइक कर दो। जो आज का टॉपिक है ना वो राजयोग के ऊपर है। देखो कुंडली में ना बहुत से राजयोग होते हैं, पर आज ना हम जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ जो है राजयोगों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता दूं यार, यूरेनस, राहु, केतु, नेपच्यून, प्लूटो, इन सबको स्किप करो। इन सबको नहीं काउंट करना है। आपको सन से लेके सैटर्न तक के प्लैनेट्स को देखना है। सन, मरकरी, मार्स, जुपिटर हो गया आपका, मून हो गया आपका, ओके, एंड आपका सैटर्न, ओके। सन से लेके सैटर्न तक आपको देखना है, ठीक है। मरकरी, ओके। बाकी आपको सैटर्न इन सबको देखना है। बाकी आपको स्किप करना है राहु, केतु, यूरेनस, प्लेटू और इन सबको स्किप करो, इनको नहीं सोचना आपको, ठीक है। बाकी सब सन से लेके मैंने बता दिया आपको सैटर्न तक आप देखोगे यहाँ। अब कारका के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी आगे डिटेल में, बट अभी कुछ जो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट है उन कारका के ऊपर मैं आपको बता देती हूँ। आत्मकारका पहले भी वीडियो बनाई है, देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में ये, ठीक है। आत्मकारका, जो आत्मकारका होते हैं वो आपके हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्लैनेट होते हैं, ठीक है। हाईएस्ट डिग्री जो प्लैनेट होता है वो आपका प्लैनेट जो हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है आपकी कुंडली में वो आपका आत्मकारका होता है। सो यहाँ क्या काम होता है इसका, आपकी सोल डिजायर, जो आपका मन है, जो आपकी इच्छा है, उसको आपका आत्मकारका यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। कि आपकी डिजायर क्या है, आप अंदर से क्या चाहते हो, आपकी आत्मा क्या चाहती है, वो आपका आत्मकारका दिखाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, आत्मकारका। अब अमात्यकारका क्या होता है? अमात्यकारका क्या होता है? सेकंड हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो आपकी कुंडली में होता है वो आपका अमात्यकारका होता है। सो अमात्यकारका क्या रोल प्ले करता है? सबसे पहले ये आपका चीफ मिनिस्टर होता है, ओके। आप बोल सकते हो कि ये आपका आत्मकारका का चीफ मिनिस्टर है। क्यों? क्योंकि जो आपका अमात्यकारका होता है, ठीक है, ये क्या करता है? टू हुम आत्मकारका गेट वर्क डन, ठीक है। अब जैसे आप हो, आपका है, आपका मन नहीं लग रहा है तो आप काम कर लोगे क्या? सो जो आपका अमात्यकारका है ना वो आपको प्रोफेशन दिखाता है, आपका वर्क फील्ड, ठीक है, वर्क प्लेस, आपका काम, आपका कैरियर, ये आपका अमात्यकारका दिखाता है। अब जब आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, कहीं मन नहीं, अब देखो आत्मकारका है ना मन, आपका डिजायर, मन नहीं लग रहा आपका कहीं काम करने का, कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। मन भी तो होना चाहिए ना, तभी तो काम करोगे, है ना। अगर आत्मकारका ही नहीं है तो कर लोगे? अगर डिजायर ही नहीं है काम करने की, वहाँ पे मन ही नहीं कर रहा है तो कर लोगे क्या? नहीं कर पाओगे ना। सो आत्मकारका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ जो हमारा अमात्यकारका है, ठीक है, जो अमात्यकारका है, इसी की मदद से आप काम करते हो, ठीक है। अमात्यकारका क्या करता है? आत्मकारका के वजह से ही काम कर सकता है, और आत्मकारका अमात्यकारका के वजह से ही काम कर सकता है। जब तक डिजायर नहीं होगी आप काम नहीं कर पाओगे। काम आपको मिल गया, ठीक है, काम मिल गया आपको, पर आपका मन नहीं, आप कर लोगे क्या? नहीं ना। तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, पर मेन आपका यहाँ पे आत्मकारका होता है। बिना आत्मकारका के अमात्यकारका नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। क्योंकि आपका मन नहीं है, आपका इच्छा नहीं है, आप ज़बरदस्ती काम कर रहे हो तो वहाँ आप ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते, ठीक है। सो काम करने के लिए, प्रोफेशन के लिए, कैरियर के लिए, कोई भी जॉब के लिए आपका मन का आपके साथ होना, आपकी सोल का आपके साथ होना, आपकी डिज़ायर का आपके साथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मन ही नहीं है, ठीक है, मन ही नहीं है, आत्मा ही नहीं चाहती काम करना, तो कर लोगे क्या? नहीं ना। तो ये यहाँ देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे है आपका पुत्रकारका। अब पुत्रकारका क्या होता है? अब पुत्रकारका के नाम से ये मत सोचिएगा कि हाँ बेटी का कोई रोल ही नहीं है, ये दोनों को दिखाता है, ठीक है। पुत्रकारका आपका फिफ्थ, ठीक है, पांचवा हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है आपकी कुंडली में। अब इसका क्या काम होता है पुत्रकारका का? ये आपके बच्चों के बारे में बताता है, आप कितने क्रिएटिव हो, आप कितने एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में रहेगा, ये सब कुछ आपका पुत्रकारका दिखाता है।
ठीक है, आपके अच्छे बुरे कर्म, इनके बारे में पुत्रकार का दिखाता है। अब इसका ये मतलब नहीं कि पुत्रकार का नाम है तो यहाँ बेटे के बारे में ही बता रहा है, बच्चों के बारे में ही बता रहा है, और वो स्पेशली मेल चाइल्ड के बारे में बता रहा है, नहीं, दोनों, पुत्री हो या पुत्र हो, दोनों के बारे में ये बताता है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट, क्रिएटिविटी, इनके बारे में भी ये शो करते हैं, बच्चों के बारे में भी ये शो करते हैं। अब आपका जो आता है दारकार का, इसके बारे में मैंने बहुत वीडियोस बना रखी है, आप देख सकते हो। ये जो होता है ये आपका लोवेस्ट डिग्री होता है, लोवेस्ट डिग्री होता है। और सबसे पहले इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी लव लाइफ के बारे में बताता है कि आपका पार्टनर कैसा होगा, आपका स्पाउस कैसा होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पति पत्नी के बारे में ही बताए, आपके जो अफेयर हैं, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इनके बारे में भी दारकार का बताता है। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में भी बताएगा और आपके हस्बैंड, स्पाउस, वाइफ, इनके बारे में भी बताएगा, आपकी मैरिज लाइफ के बारे में भी दिखाता है, ठीक है, दारकार का। तो ये मैंने बना रखी है इन डिटेल वीडियो, आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। अब स्टार्ट करते हैं आपके राजयोग से, क्योंकि इनकी नीड थी तो मैंने आपको इनके बारे में बताया। अब यहाँ देखो, सबसे पहले अगर आप यहाँ आत्मकारका के बारे में पूछ रहे हो, पहले राजयोग ये होता है जब आत्मकारका और अमात्य कारका का कंजंक्शन होता है, ठीक है। ये कंजंक्शन मतलब युति होती है एक साथ, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा राजयोग बनाता है जब आपकी दोनों की युति होगी। सपोज फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में जुपिटर जो है वो आपका हो गया आपका आत्मकार का, और मून जो हो गया वो आपका हो गया अमात्यकार का। इनकी युति होगी फर्स्ट हाउस में, तो क्या होगा, आप बहुत नॉलेजेबल होंगे, आप बहुत क्रिएटिव होंगे, आप हीलर होंगे, किसी का दुख होगा आप हील कर दोगे, आप पे एक टैलेंट होगा, हिडन टैलेंट, ठीक है। बहुत नॉलेजेबल होंगे आप, हर चीज़ अपनी फील्ड के मास्टर होंगे। ये सारे राजयोग कि हीलर होंगे, कि कुछ ना कुछ आप पे एक ऐसी पावर होगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप वो ठीक कर दोगे, हील कर दोगे। सपोज कोई दुखी है तो यू कैन हील दैट पर्सन। स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है, जब आपका आत्मकारक और अमात्य कारक युति में होते हैं, ठीक है, किसी भी हाउस में, ये बहुत अच्छा राजयोग होता है। या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, एस्पेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा अकॉर्डिंग टू जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे जो है आपका पुत्रकार का, अब पुत्रकार का जो है वो आपके आत्मकारका के साथ कंजंग हो गया, युति में हो गया, तो ये बहुत अच्छा राजयोग है, ठीक है, ओके। अब या ये दोनों एक दूसरे पे दृष्टि दे रहे हो, एस्पेक्ट कर रहे हो, तो ये अच्छा राजयोग हो गया, काफी अच्छा राजयोग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अमात्य कारका और आपके पुत्र कारका दोनों का कंजंक्शन हुआ, ये भी बहुत अच्छी युति है, ठीक है, बहुत अच्छा युति है, कंजंक्शन है, ठीक है, राजयोग बनाएगा ये दोनों एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ये राजयोग बनाएगा, काफी अच्छा राजयोग आपकी कुंडली में बनाएगा। अब यहाँ पे या तो देखो आत्मकारक कर रहा हो या अमात्य कारक कर रहा हो, दोनों में से कोई भी कर रहा हो, आपके पुत्र कारका को से युति बना रहा हो या एक्सपेक्ट कर रहा हो दोनों एक दूसरे को, तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस होता है, काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। फॉर्चून वगैरह ये सब काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है, और अच्छा राजयोग बनाता है आपकी कुंडली में। अब यहाँ पे हम देखेंगे जब आपका फिफ्थ लॉर्ड, ठीक है, आपके आत्मकारका के साथ युति में हो, कंजंक्शन में हो, ठीक है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। या एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हो, दृष्टि दे रहे हो, वो बहुत अच्छा देगा। अब यहाँ पे अब फिफ्थ लॉर्ड आपके अमात्य कारका के साथ कंजंक्शन में हो, युति में हो, या एक दूसरे को एक्सपेक्ट कर रहे हो, दृष्टि दे रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छा राजयोग बना सकता है आपकी कुंडली में, ठीक है। अब लास्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आपका दारकारका, अब दारकारका आपके आत्मकारका के साथ हो,
कंजंक्शन में तो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा, मीन्स स्पाउस आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। आत्मकारका के साथ कंजंक्शन में हो जाए, ठीक है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा यहाँ पे, ओके। तो या कंजंक्शन में आत्मकारका के साथ हो और या दृष्टि दे रहा हो एक दूसरे को, तो ये काफ़ी अच्छा ऑस्पिशियस होगा, अच्छा राजयोग होगा। सपोज आपका यहाँ पे अगर दारकार का वीनस है तो काफ़ी अच्छा स्पाउस मिल जाएगा आपको, जो लविंग होगा, केयरिंग होगा, स्मार्ट होगा। मून होगा, बहुत इमोशनली अटैच होगा आपसे, ठीक है। अच्छा राजयोग, मतलब हस्बैंड आने के बाद कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में, आपकी कुछ विश फुलफिल हो जाएगी, या आपको अब सपोज यहाँ में अमात्य कारका दारकारका के साथ कंजंक्शन में है, तो ऐसा होगा कि शादी के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, आपका कैरियर बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सिर्फ बहुत है, अच्छे अच्छे राजयोग देखे गए हैं। तो यहाँ पे कंजंक्शन में ऐसा हो सकता है, अगर दारकारका आपके अमात्य कारका के साथ कंजंक्शन में फर्स्ट हाउस में हो या एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हो, तो ये काफ़ी अच्छा राजयोग है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए यार, लाइक कीजिए, ओके। और वीडियोज़ आएंगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।